ये मैच ना देखे दोस्तों। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बहुत हो गया इस देश में, बहुत टॉलरेट कर दिया, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अर्नब गोस्वामी हूं, जब ये मैच चल रहा है और फिर लड़ाई शुरू हो जाए तो क्या करेंगे? हम बीच में मैच छोड़ के आएंगे? नहीं, ये कहेंगे भूल जाओ। ये नफरत किसी मसले का हल नहीं है। नहीं, किसकी तरफ नफरत? आपको नफरत क्या प्यार है पाकिस्तानियों से? आपको पाकिस्तान से बड़ा प्यार है? अलग रख। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली। इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से सौरव गांगुली? तो वो क्रिकेट देख के अपनी दिवाली मना के अपने दिल को तसल्ली देंगे कि क्रिकेट तो चल रहा है साहब। अरे क्या गेम है साहब, मुझे समझ नहीं आता। तस्वीर में देख रहा हूं ना, ये तस्वीर, ये जो तस्वीर में देख रहा हूं ना, ये जो तस्वीर में देख रहा हूं, जनरल बख्शी साहब आप देखिए इस तस्वीर को, मेरा खून खौल रहा है इस वक्त कि क्या हो गया बीसीसीआई को, इनको मतलब ही नहीं है देश के साथ। तो ऐसे पाकिस्तान में क्रिकेट में कौन सी ऐसी कौन सा गुल खिला दिया है कि वो खेलना अनिवार्य है? नहीं। लोग मरे तो मरे हमारी बला से। बड़े बड़े एंडोर्समेंट्स करते हो, आज चुप क्यों हो सचिन तेंदुलकर? दूसरे पत्रकार नहीं पूछेंगे, अर्नब गोस्वामी डायरेक्ट पूछ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल सबसे अधिक किसी ने नीच हरकतें की थी तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर थे जो भारत का मजाक बना रहे थे, गंदी बातें बोल रहे थे। ये मैच ना देखे दोस्तों। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बहुत हो गया इस देश में, बहुत टॉलरेट कर दिया, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं अर्नब गोस्वामी हूं, इधर वो ये करेंगे और उधर हम दुबई में मैच खेलने जाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 से 40 लाख रुपए हर बॉल के लगते हैं और हम लोग देखेंगे। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली। इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से सौरव गांगुली? बहुत बड़ा इमोशनल इंपैक्ट हो रहा है इसका। अर्नब एक दूसरा खेल भी है ना, खून का खेल। हमने ये देखी खून की होली पहलगाम में, 26 हमारे लोग और एक हमारा नेपाल का भाई, 27 इनका धर्म पूछ के इनको मारा गया, कलमा पढ़वा के, पतलूने उतरवा के मारा गया साहब। बच्चे के सामने बाप को मारा, और जो औरत है उसके सामने उसके हस्बैंड को मारा। ठीक है साहब, इससे ज्यादा घिनौनी हरकत क्या हो सकती है? ऐसे मुल्क, ऐसे वाहियात मुल्क को तो तबाह कर देना चाहिए। आप तो कह रहे हैं क्रिकेट खेलो, मैं कह रहा हूं इसकी तबाही देखकर ही हमको कोई इत्मीनान या चैन इस मन में आएगा। अर्नब, मैं एक और बात बोलूं, इस ऑपरेशन सिंदूर में पांच भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। क्या अर्नब आपने किसी चैनल पे देखा उनके शव, उनके अंत्येष्टि संस्कार, उनका दहन, किस तरह भीड़ उमड़ पड़ती है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। 5 की तो नाम ही नहीं लिया जाता। कितने हमारे कोई 13-14 तो और सिविलियंस मारे गए हैं अर्नब, कोई 40 के करीब है मेरे ख्याल पूरी नफरी, जो कि वो आर्टिलरी शेलिंग और मोटर शेलिंग और जो फायरिंग हुई है ट्रांस एलसी, वो भी मारे गए। हम तो केवल अभी 26 गिन रहे हैं ना, जो बेचारे हमारे पहलगाम में शहीद हुए थे जी। और भी कितने शहीद हैं जी अर्नब, और भी कितने परिवारों का चिराग बुझ गया है, घर की रोशनी चली गई है। दिवाली अंधेरे में मनाएंगे, क्रिकेट देख के मनाएंगे ना अर्नब। वो क्रिकेट देख के अपनी दिवाली मना के अपने दिल को तसल्ली देंगे कि क्रिकेट तो चल रहा है साहब। अरे क्या गेम है साहब, मुझे समझ नहीं आता। जहां जिसमें कोई साउथ अफ्रीका था, अपार्थाइड रिजीम, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी किसी ने ओलंपिक्स में नहीं बुलाया, किसी ने एशियाड में नहीं बुलाया, किसी ने आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं बुलाया, कहीं नहीं बुलाया, आने नहीं दिया। तो ऐसे पाकिस्तान में क्रिकेट में कौन सी ऐसी कौन सा गुल खिला दिया है कि वो खेलना अनिवार्य है? लोग मरे तो मरे हमारी बला से। बीसीसीआई का प्रॉफिट अनिवार्य है? क्यों साहब, क्यों अनिवार्य है? ओपनिंग एशिया का कोई नहीं मारा इसलिए?
हम भी देखते हैं आपके सुर कैसे होते, हम भी देखते हैं अर्नब इनके सुर क्या होते। अगर इनके परिवार का कोई मारा गया होता तब भी ये इतनी गर्मजोशी से एशियाड खेलने जाते क्रिकेट, क्योंकि ना आपका कोई फौज में है ना सीमा पे हाँ, है, इसको रखो। तो आपकी तो मौज है साहब, फौज नहीं मौज है आपकी। क्रिकेट तस्वीर में देख रहा हूं ना, ये तस्वीर, ये जो तस्वीर में देख रहा हूं ना, ये जो तस्वीर में देख रहा हूं जनरल बख्शी साहब, आप देखिए इस तस्वीर को, मेरा खून खौल रहा है इस वक्त कि क्या हो गया बीसीसीआई को। इनको मतलब ही नहीं है देश के साथ, देश कुछ भी सोचे, इनको पैसे बनाने हैं। और पाकिस्तान आतंकी तैयार करेगा, हमारे लोगों का खून बहेगा और हम क्रिकेट खेलेंगे। और मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सपोर्ट कीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कहिए अर्नब गलत कह रहे हो, सचिन तेंदुलकर को सवाल क्यों पूछ रहे हो। अरे सचिन तेंदुलकर ने जब जरूरत पड़ी कभी अपना मुंह नहीं खोला। मैच फिक्सिंग एलिगेशंस जब हुए तो सचिन तेंदुलकर सब चुप रहे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ सब चुप रहे, तब सिस्टम के बन जाते हैं। इतना कुछ मिला, इतना पैसा, इतना शोहरत, और क्या चाहिए भाई, क्या डरते हो सचिन तेंदुलकर। आवाज उठाओ, हर चीज पे ट्वीट करते हो, घर में जो आपका खाना बनता है उस पर आप ट्वीट करते हो, फेसबुक करते हो, सोशल मीडिया प्रेजेंस चलाते हो, बड़े बड़े एंडोर्समेंट्स करते हो। आज चुप क्यों हो सचिन तेंदुलकर, दूसरे पत्रकार नहीं पूछेंगे, अर्नब गोस्वामी डायरेक्ट पूछ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, सबसे अधिक किसी ने नीच हरकतें की थी तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर थे, जो भारत का मजाक बना रहे थे, गंदी बातें बोल रहे थे, उस पे इंस्टाग्राम पर और दूसरे सोशल मीडिया पर इस तरह की रील बना रहे थे। उनको खुश करना है, किसी कीमत पर ये क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, और देश के हर व्यक्ति को इसके बाद भी ये इनकी सोच। एक आपके मिनट, जीवन में अगर क्रिकेट की वजह से कुछ अच्छा हुआ है तो उसके लिए क्योंकि देश आपके साथ खड़ा था। ये लोगों की भावनाओं की इंडस्ट्री है क्या? अच्छा नहीं, देखिए जावेद ने, एक मिनट, अतुल वासन जी, जावेद मियांदाद पाकिस्तानी क्रिकेटर कहता है छक्का मार सकता हूं तो काट क्यों नहीं सकता, कहता है छक्का मार सकता हूं तो काट नहीं सकता। नहीं, ये ऐसे लोगों के टीम के साथ हम खेलेंगे। उनको आप सीरियसली कैसे ले सकते हो? अरे किसको सीरियसली लूं मैं? कामरान अकमल को सीरियसली लूं, शाहिद अफरीदी को सीरियसली लूं, किसको लूं मैं सीरियसली? मैं भारत के लोगों को सीरियसली ले रहा हूं। जी मौलाना रशीदी जी, आपका क्या कहना है? मेरी आवाज आ रही है रशीदी जी? छोड़ दो मेरे भाई। हाँ तो बोले ना, आवाज नहीं आ रही क्या रशीदी जी? आप बोलना नहीं चाहते तो बोल दीजिए, आपको बिठा के रखा, आप कुछ बोल नहीं रहे। आप आए हो मेरे पास? हाँ जी, नहीं मैं तो आ चुका हूं पहले भी, आप बोल नहीं रहे। नहीं, 48 मिनट के बाद आप आए हो, बहुत शुक्रिया उसके लिए। कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, देश की सरकार में बहुत महान और बुद्धिमान लोग बैठे हैं, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी पर नजर है वो मेरी और आपकी नहीं हो सकती। क्या ये बात? खेल सिर्फ गेंद और बल्ले का खेल नहीं है। अच्छा, आपको याद होगा 1987 में जनरल जियाउल हक मैच देखने के लिए आए थे तो कशीदगी कम हुई थी। नफरत किसी मसले का हल नहीं है। सबको दिखाइए प्लीज, वीडियो दिखाया। ये जो नफरत बोई जा रही है देश में, ये नफरत किसी मसले का हल नहीं है। नहीं, किसके तरफ नफरत? आपको नफरत क्या को प्यार है छोड़ो। पाकिस्तानियों से? आपको खेल को पाकिस्तान से बड़ा सियासत से प्यार है? अलग रखो। आपको पाकिस्तान से खेल प्यार अलग हो गया है, है, सियासत अलग आप है। रोमांस कर रहे हो पाकिस्तान के साथ। नफरत है मुझे। अरे हमें प्यार आपको इनसे नफरत है। क्यों नहीं है? ये जो मोहतरमा आपको बैठी है, नफरत क्यों हमें नहीं इनसे है? प्यार है। मोहतरमा नहीं है, इनके हस्बैंड मोहतरमा नहीं है, ये भाई भी है। ये शहीद शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी है। ठीक से बात करिए इनके साथ, उंगली दिखा दिखा ना करे। बिल्कुल, मैं मोहतरमा इज्जत के साथ ही नाम ले रहा हूं। मोहतरमा इज्जत के साथ नाम लिया जाता है। मोहतरमा उसी को कहते हैं जिसको इज्जत के साथ नाम लेते हैं। इनके अगर वो शोहर थे तो हमारे भाई भी थे। अरे छोड़िए, ऐसा नहीं कि वो हमारे भाई डायलॉग नहीं थे। मत दीजिए इधर। और जो लोग आज हुकूमत के खिलाफ बैठे हुए चैनल पे आपके, कल तक वो नरेंद्र मोदी की सारी बातों को सही मानते थे। देखिए, ये पहली बात तो कहते हैं कि पॉलिटिकल गलत नहीं कर रहे है हैं कि नहीं सही कर रशीदी रहे हैं। जी,
रशीदी कहते हैं जी ये गलत कर रहे हैं कि नहीं, सही कर रहे हैं। रशीदी जी आज एक मिनट रशीदी जी, सारे पहली बात तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आप इधर कह रहे हैं कि शुभम द्विवेदी जी आपके भाई लगते थे, पहले भाई नहीं लगते थे, ये उनके हस्बैंड थे। लगते थे वाली बात नहीं, इनके हस्बैंड थे, इनको पता है। टीवी में आके डायलॉग दे सकते हैं मेरे भाई जैसे लगते थे। आप जानते थे शुभम को, आपका व्यक्तिगत परिचय था उनके साथ, अपनी फैमिली की संपर्क है उनके साथ, आपका खून का रिश्ता है उनके साथ। आपने पंजाब, आप कौन कहते हैं वो भाई जैसे लगते थे? ये फिल्मी डायलॉग मत दीजिए मुझे, पंजाब पीड़ितों के लिए क्या दिया है आपने? फिल्मी डायलॉग मत दीजिए। इधर शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी आशानिया जी जवाब देंगी आपको, इनकी बात सुनिए। आशानिया जी, आशानिया जी, पंजाब पीड़ितों के लिए क्या दिया इन्होंने? बोलिए बोलिए आशानिया जी। ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं। आप इस देश ने उनके आर्टिस्ट बैन किए, उनके एक्टर्स बैन किए। जब एक्टर एक्ट्रेसेस बैन हो रहे हैं तो मैच तो एक स्पोर्ट्स है ना, उन्हें भी बैन करो, उसे भी बायकॉट करो, उसे भी मना करो। एंड आखिरी में इस मैच से जो भी रेवेन्यू, क्योंकि मुझको ये बोला जा रहा है ऐसा नहीं होता मैडम, ऐसा नहीं रेवेन्यू होता, बनेगा, ऐसा ही होता है। रेवेन्यू बनेगा, इसलिए बोला जा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, रेवेन्यू पाकिस्तान उनकी नजर किसमें बहुत यूज दूर तक करेगा। होती है। सही, वाजपेयी जी और कोई चैनल इस पर चर्चा नहीं कर रहा है, सब कॉम्प्रोमाइज है, सब कॉर्पोरेट मीडिया है। बच्चू सिंह सैनी जी भरतपुर से बच्चू सिंह सैनी जी, बच्चू सिंह जी सैनी साहब भरतपुर राजस्थान से, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। आप क्या कह रहे हैं? आप देखेंगे इस मैच को? नहीं, मैं तो नहीं देखूंगा सर इसको, जो हमारे देश से ही गलत नहीं होगा तो क्या मतलब इस मैच को देखने का। सही बात है, ये भावना है देश की, ये भावना है रशीदी जी। और आप जैसे लोग कहते हैं भावनाओं से नहीं चलती है। आवाज म्यूट है आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, म्यूट नहीं है आवाज तो। नहीं, मैं रशीदी जी को बोल रहा हूं, जो उल्टा आपसे खबर भी चलाओगे, आप भी देखोगे इस मैच को? कौन देखेगा? मैं नहीं देखूंगा, आप देखिए वहां पे। अरे ताली आप किसके लिए बजाएंगे? ताली और किसके लिए बजाओगे? चलाओगे आप इसकी? क्या मैं नहीं दिखाऊंगा? मैं तो बॉयकॉट कर रहा हूं। अपने देश के लिए बजाएंगे, अपने देश के लिए बजाएंगे। आप बजाना तमाशा बना के रखा है आप जैसे लोगों ने। जनरल साहब कुछ नसीहत दीजिए इनको। जनरल साहब कुछ नसीहत दीजिए इनको, रशीदी जी को। आप इनसे वादा ले लीजिए जनरल साहब। अर्नब, आप मुझे कह रहे हैं? हाँ जी, आपको कह रहा हूं जनरल बख्शी साहब। सारे आपके पैनलिस्ट देखेंगे, कोई नहीं देखेगा। देखिए, मैं रशीदी दी को बताना चाहता हूं सारे आपके कि पैनलिस्ट जब देखेंगे। से कह रहा हूं, सारे ये देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का वारदात हुई थी, हाँ, पहले तो कश्मीर के हमारे सारे मुसलमान भाई बहनों ने वहां पे जो है, तमाम मुसलमान भाई बहनों ने वहां पे एक हड़ताल करी थी टेररिस्ट के बरखिलाफ। हमारी मस्जिदों में पाकिस्तान को कोसा गया क्योंकि लोग समझ गए, हमारे मुसलमान भाई बहन, कि पाकिस्तान चाहता है कि उनके खिलाफ दंगे हों। वो जानबूझ के छेड़ रहा है कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, जो भारत के मुसलमान भाई बहन हैं, उनका नुकसान हो। और वो समझ गए, और फिर देखिए किस मैग्निफिसेंट तरीके से पूरा देश इकट्ठा हुआ था। एक ही और ओवैसी साहब खुद हमारी जो है बात बताने के लिए गए थे बाहर। आज हम ये पूरी जो यूनिटी है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया? जब ये मैच चल रहा है और फिर लड़ाई शुरू हो जाए तो क्या करेंगे? हम बीच में मैच छोड़ के आएंगे? नहीं, ये कहेंगे भूल जाओ। बोलेंगे नहीं साहब, हम तो अब ये कहेंगे भूल जाओ, वादा है भूल जाओ अपनी पहलगाम। स्थिति ये इनका नया कैंपेन है, भूल जाओ पहलगाम, भूल जाओ ऑपरेशन सिंदूर। हम नहीं भूलेंगे साजिद रशीदी जी, हम कभी नहीं भूलेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे कि पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया। धर्म पूछकर कहा कलमा पढ़ो या मरो, कलमा पढ़ो या मरो। ये मैच नहीं देखेगा भारत।